हाँ। नमस्कार दोस्तों, गौशाला करमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी गौशाला की विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी गौशाला की किस तरीके से कैसी व्यवस्था है, क्या क्या किस तरीके के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था की हुई है। देखिए, सबसे पहले तो घुसते ही ऐसे ये मीठे पानी की ठूठी है। उसके बाद ये कुछ पौधे हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, मरवे के हैं ये, जिसकी चटनी बनती है। ये छोटी छोटी और क्यारियाँ बना रखी हैं जिसमें गौशाला के कर्मचारियों के लिए, घर के लिए कुछ सब्जियां लगा रखी हैं अलग अलग तरह की। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, कोई खाद वाद की नहीं मिलेंगी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ईंख। सबसे पहले ये सबसे पहले घुसते ही गौशाला में देखिए, जैसे ये गेट है, मेन गेट एंट्री का ये गेट है। और घुसते ही ये इस साइड में, लेफ़्ट साइड में ईंख लगा रखा है। और ईंख की हाइट मैं आपको दिखाता हूँ कितनी हाइट है। देखिए, ये दीवार है करीब करीब 12-13 फीट की, और अब इससे ऊपर जा चुका है। देखिए, बहुत सारे मैंने जगह पे देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि कहीं पे भी गौशाला, डेयरी फार्म बना रखा है, खुद के रहने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं। और जो एनिमल हैं, जो गौ माता हैं, जो गोवंश है, या कोई और भी पशु हैं जो पालते हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं मिलती। और जो खुद रहते हैं उनकी अच्छी व्यवस्था मिलती है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, गर्मियों में जो भी रहता है, रात को रहते हैं, बाबूजी रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं। अभी हमने गौशाला में रहने के लिए कोई इस तरीके का कमरा नहीं बनाया हुआ खुद के लिए। उसके बाद दिखाता हूँ, ये मशीन है जिससे हरा चारा कटता है। ये ट्रैक्टर के पीछे जुड़ के चलती है। और जैसे मक्का है, ज्वार है, जई है, ये सब आराम से काटती है। इसके बाद अब चलते हैं, ये एलोवेरा लगा रखा है, कई चीज़ों में, कई दवाइयों में काम आता है। और सब कुछ ठीक ठाक है भी, तो भी फिर हम इसको ऊपर से चूट के खिला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और पौधे दिखाऊंगा। ये क्यारियाँ लगा रखी हैं, क्यारियों को मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ नींबू का पेड़ लगा रखा है। खैर अभी तो छोटा है। यहाँ पे भी एलोवेरा लगा रखा है। ये कुछ और पेड़ हैं फूलों के। ये अमरूद का पेड़ है। देखो, अमरूद का पेड़ भी, अमरूद लगा हुआ है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पेड़ है, और फिर भी अमरूद लगा हुआ है। खैर आजकल कुछ इस तरीके की वैरायटी आई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ मज़ा खेतों का। ये देखिए, मोर। ये मक्का लगा रखी है अपनी गौशाला की गायों के लिए। ये पालक है। इधर कुछ धनिया था, शायद धनिया की जमाई नहीं हुई है, जामा नहीं है धनिया, लेकिन पालक अच्छी है। क्योंकि
गौशाला से दूध नहीं बेचा जाता, उसके प्रोडक्ट बना के बेचे जाते हैं। ये प्योद बना रखी हैं, कोई जामुन की हैं, कोई पीपल की हैं, ये 3-4 पीपल हैं, ये नीम है, ये पता नहीं ये नीम है, ये किस चीज़ की है पता नहीं। एक पेड़ लगाया हुआ है सरस का। उसके बाद ये करीब हमने 5-6 साल पहले पेड़ लगाए थे। दूसरी क्यारी देखिए, इसमें कुछ गोभी, कुछ प्याज, कुछ मिर्च, कुछ बताऊ ये लगा रखे हैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए सब्जी यहीं से मिलती रहे। और धनिया पालक इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मैंने बताया आपको गौशाला के नाम से ही गौशाला स्वीट्स नाम से अभी करीब हमारे पास 3-4 स्टोर हैं, वहाँ पे भी कर्मचारी हैं। और वहाँ पे जो मेन इनकी ज़रूरत पड़ती है वो हरी चटनी बनाने में। तो हम चाहते हैं कि कोई चीज़ बाहर से ना आए, और फिर भी आती हैं, लेकिन कोशिश हम करते रहते हैं। कुछ ऐसी इतनी क्यारियाँ भी हमने बना रखी हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको देसी करेला। देसी करेला बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ आप लोगों के पास इस तरीके की कोई भी जगह है, कोई तार है इस तरीके से, कोई चारदीवारी कर रखी है, वहाँ देसी करेले के बीज लगा के आप इस तरीके की बेल बो सकते हैं देसी करेले की। इसका फ़ायदा क्या है, ये हमने करीब 3 साल पहले लगाई थी। जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे ये सूखी हुई है और ऊपर फिर हरी हो जाती है। जब भी इसका सीजन आता है, देखो ये करेले लगे हुए, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। और ये एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो कितनी है, ये देखिए आप, देखो ये यहाँ पे लगाई थी इसकी बेल, ये लगी हुई, एक ये लगी हुई, ठीक है। तो ये लगाइए आप, क्योंकि जो सब्जियां हमारे से दूर जा चुकी हैं ना, उन सब्जियों को ही दोबारा उगाना है, और वैसा ही स्टेमिना, वैसी ही बॉडी की क्षमता, ताकत हमने दोबारा से बनानी है। देखिए कितने करेले होंगे, आप एक घर में कितने करेले खा सकते हैं। ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, मैं दिखाऊं आपको, ये छोटा, ये छोटा, कितने खा सकते हैं। आपके कर्मचारी गौशाला के और कहीं के, वो आराम से खा सकते हैं। देखिए कितनी लगी हुई है, और इतनी इतनी नहीं, इसके साथ ऊपर नीम है, वहाँ पीपल है, ये बड़बेरी का पेड़ है, इसके फल भी आप देख सकते हैं, इसके फल भी देख सकते हैं कितनी लगी होंगी। देखो ये सब फल आया हुआ है, क्योंकि गायों के साथ रह के इन चीज़ों में जीने में, रहने में, खाने में मज़ा आता है। देखो कितनी लगी हुई हैं, कितने करेले लगे हुए हैं, देखते रहिए आप। ये सब वहाँ तक करेले के बाद मैं दिखा रहा हूँ जो ताज़ी गायें हमारी ब्याती हैं, ताज़ी गायें ब्याती हैं, उनके लिए हम दलिया बनाते हैं डेली। तो ये लोहे की कढ़ाई है, और ज़मीन में नीचे ही खोद के लकड़ी लगाने के लिए बना रखा है। ये बाबूजी हैं, बना रहे हैं दलिया। दलिया बन के तैयार हो चुका है। और जो गायें हैं हम उनको भिगो के खिलाते हैं, कच्चा खिलाते हैं। हालांकि सर्दियों में हम सभी गायों के लिए पकाते हैं एक समय तो ज़रूर, लेकिन अभी भी इस मौसम में भी पका रहे हैं ताज़ी गायों के लिए। और दिखाऊंगा ये पेड़ किस चीज़ का पापा,
ये है पलखन का। पलखन का पेड़ भी छाया के लिए बहुत जल्दी तैयार होता है, तो ये इसलिए लगाया हुआ है। ये है अर्जुन का पेड़ जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। ये है बड़का पेड़, 16 मई को बेटे के जन्मदिन पे ये हमने पिछले साल लगाया था। काफ़ी अच्छी हाइट होगी है इसकी वैसे तो। इसके बाद ये भी एक अर्जुन का है। ये मैंने बड़ का पेड़ अपने जन्मदिन पे लगाया था, पिछले जन्मदिन पे। इसके बाद जहाँ गौशाला के लिए जो अनाज अपने खेतों से हम कोई अनाज बेचते नहीं है, 5-6 एकड़ में जौ थे, 5-6 एकड़ में गेहूं थे, 3-4 एकड़ में सरसों थी, ये सब इसी में लगाते हैं यहाँ पे स्टॉक के लिए। अब तो ये मान के चलो 7 महीने हो गए हैं, जो तो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं। ये कुछ सरसों लगी हुई है अभी। ये जो ज्वार आती है, चारा काटने की मशीन है, ये नीचे नहीं डालती, ये वहाँ दूर फेंकती है, जिससे एक आदमी ही सारी चीज़ें कर सकता है। नीचे वाली मशीन में समस्या होती है क्योंकि वो बार बार में बंद करता है, उसको यहाँ से खींचता है, फिर चलाता है। यहाँ पे गैरे डालते रहो, चलती रहेगी, वहीं इकट्ठी होती रहेगी। बाबूजी यहाँ लेटते हैं इस चारपाई पे, छोटा सा एक कूलर है यहाँ लगा के। मैंने बताया था आपको कि कुछ इस तरीके की कोई अच्छी व्यवस्था हमने नहीं कर रखी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले व्यवस्था गौ माता के लिए हो, और जब पूरी व्यवस्थाएं गौ माता के लिए हो जाएं, ये चक्की है, छोटी सी चक्की जिससे दलिया है, आटा है, वो पिसता है। जब सारी व्यवस्थाएं गौ माता के लिए पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। कहीं पे भी गौशाला में क्यारियाँ बनाइए, सब्जी बोइए, खाने के लिए पेड़ लगाइए। हालांकि देखो हमने पेड़ लगाए हैं, ये देखिए आप, छोटे हैं लेकिन धीरे 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 बहुत हरियाली हो जाएगी। आपको अभी मैं दिखाता रहूँगा। ये बाड़ा हमने छोटे बच्चों के लिए बना रखा है। हमें ज़्यादातर जो बछिया जो गायें हैं वो राठी नस्ल की पसंद है और हरियाणा नस्ल की। अब क्या करें, गायें तो हर तरह की पसंद हैं। थार पारकर भी पसंद है, हमें रखी भी हुई है थार पारकर। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी थार पारकर है। ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है, वो पीछे बछिया बैठी है। ये सिंगों वाली देख रहे हैं, ये है हमारी राठी नस्ल, हरियाणा नस्ल की। और जितनी भी आप देखेंगे ये ज़्यादातर आपको राठी ही दिखाई देंगी। आपको अंदर ले चलते हैं अब, जहाँ पे रात को गायें बनती हैं, जहाँ पे दूध निकाला जाता है, जहाँ पे इनको सूखा भूसा या हरी शानी, हरी जो चारा होता है, हरा चारा, वो खिलाया जाता है। ये अंदर हमने जैसे छोटे बच्चों का बाड़ा बनाया हुआ है। मैं फ़ोन कर रहा था तेरे को, फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन करता रहा। अभी पीछे बिजी आ रहा था, मैं बाइक लेके मेरे को लेने आने के लिए बोल रहा था मैं। कोई बात नहीं, तो यहाँ था तो फ़ोन तो उठा के, वो पागल है, उठाता ही नहीं है फ़ोन। ये जैसे व्यवस्था कर दी है, इसमें थोड़ा आटा चून और मार दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल गर्मी होती है तब चून जो मारते हैं, जो आटा इसके ऊपर बिखेरते हैं, तब गर्मियों में जौ का बीच का मौसम होता है। जैसे अभी आज का जो मौसम है, काफ़ी अच्छे मौसम हो चुके हैं, अभी ना गर्मी ना सर्दी, तो मज़ा है इस समय। ये गोबर इकट्ठा हो रहा है, फिर यहाँ झाड़ू लगाई जाएगी। और जो सर्दियाँ होती हैं तब पराली की सानी होगी, बाजरे की होगी, सूखी ज्वार की होगी, तब बाजरे का चून मारा जाएगा। ये एक बाड़ा ख़त्म हो गया, ये दूसरा बाड़ा शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये अंदर की व्यवस्थाएं
बनाई हुई है हमने गायों के लिए। आज मैं एक वीडियो के अंदर ही पूरी गौशाला दिखाने की कोशिश करूंगा, और गौशाला दिखा क्यों रहा हूँ वो चीज़ें भी आपको समझाऊंगा, ताकि कोई भाई गायें रखने का विचार करे, कोई डेयरी फार्म बनाने का विचार करे तो क्या कमियां होती हैं। क्योंकि हर आदमी को पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या है। जो मुझे मुसीबतें आई हैं, जो तकलीफ़ें आई हैं, या जो सुविधाएं मेरे से गलत हुई हैं, व्यवस्था में कुछ बना नहीं पाया, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये गायें बाड़े में बैठी हुई हैं। अभी हमारा जो गवाला है वो आया नहीं है, आएगा, गायों को लेके जाएगा। जंगल में जाएंगी गायें, और जंगल करीब करीब हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, अगर दिखा पाया तो। ये रहा, ये डायरेक्ट जाएंगी तो 1.5 किलोमीटर होगा, लेकिन ये दूर से घूम के जाना पड़ता है। देखो आप ये पीछे देख पा रहे हैं ना, ये जाली है इससे ऊपर, ये सब जैसे टीले टाइप में बने हुए हैं। तो ये पूरा जंगल करीब 350 एकड़ के आसपास ये गौचर भूमि है हमारे पास, जहाँ गायें चरती हैं। वहाँ पे इस समय बहुत सारी बेल गुड़म्बे की लगी हुई है, जो कि हजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारी बेलें, मतलब सीज़न के हिसाब से वहाँ बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, क्योंकि वहाँ खाद नहीं डाला जाता कुछ भी, क्योंकि उसको बोया ही नहीं जाता, उसकी जुताई ही नहीं होती। इसलिए वो सारी चीज़ें बहुत बहुत लाभदायक हैं गौ माता के लिए, क्योंकि वो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, और वो भी मौसम के हिसाब से। तो जैसे सर्दियों में कोई चीज़ तैयार होएगी ना पक के, तो उसकी तासीर होएगी गर्म, जैसे कि बाजरा। अभी बाजरा पक के तैयार हो जाएगा, उसको हम खाएंगे सर्दियों में। तो बाजरे बाहर सर्दी है, और जो तासीर, जो अनाज, जो दाना, जो फल हमें मिला है, उसकी तासीर गर्म है, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा हमारे शरीर के लिए, क्योंकि सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी। गर्मियों में जैसे सर्दियों में होता है जौ, और वो पक के तैयार होता है गर्मियों में, और गर्मियों में हमें खाने की ज़रूरतें होती हैं, शरीर की ज़रूरतें होती हैं ठंडी चीज़ों की। तो ठंडी चीज़ें क्या होगी? जौ होगी हैं जी ठंडी चीज़ें। तो देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, अगर हम विचार करें, सोचें, तो भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है नेचुरली, कि भाई सर्दियों में कुछ ऐसे ही बहुत सारे घास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें नाम नहीं पता, बस जिसका हमें नाम नहीं पता, और लेकिन होती तो फ़ायदेमंद के लिए है ना। तो गायें हमारी वहाँ चरती हैं, वो सारी चीज़ें खाती हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य है, इनके अंदर, शरीर के अंदर मजबूती बहुत अच्छी रहती है। ये हरियाणा नस्ल की बच्चियाँ हैं, ये हैं बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कुछ राठी की बच्चियाँ हैं, कुछ साहिवाल की बच्चियाँ हैं। ये बाड़ा भी मैंने आपको दिखा दिया था। ये शीशम का पेड़ लगाया हुआ है, ये कुछ अर्जुन का पेड़ है, छोटू इन पेड़ों में पानी नहीं डाल रखा। हाँ आज ही डालना बेटा, याद करके, ठीक है। एक और शीशम का लगाया हुआ है, ये ससूत का है। 2-3 साल हो गए हमने ससूत खाते खाते। ये पेड़ लगे हुए हैं, ये 1-2 साल में और काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो ये जो है 3 शेड इसके ऊपर आ जाएंगे, तो छाया रहेगी आराम से। अभी भी बहुत छाया रहती है, तो मज़ा आता है। कुछ ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था आदमी कोई बनाता है गायों के लिए, डेयरी फार्म के लिए, तो खुली जगह को चुने। देखो किसी के पास नहीं है तो वो मजबूरी है, फिर भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की, उनके फ़ायदे हमें ही मिलेंगे। ये इनके लिए, कर्मचारियों के लिए एक बाथरूम बनाया हुआ है,
ये कुछ छोटा सा शेड तूड़े के लिए भी है, तूड़ा होता है इसमें। और ये जनरेटर है गौशाला के लिए। कई बार बाई चांस लाइट नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है। हालांकि ये पक्की बनाई हुई है। पीछे तूड़ा है, तूड़ा भी भरा हुआ है इसमें, एक कमरा और है पीछे। लेकिन हमने अपने लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं कर रखी। जो भी घर का कोई सदस्य रहता है या फिर कोई संभालने वाला है वो रहता है। ये हमारे और खेत हैं यहाँ पे गौशाला से ये आगे। जैसे वो साइड दिख रहा है आपको, मैं दिखाऊंगा, 1 मिनट वहीं चल के दिखाऊंगा। आज आपको पूरी गौशाला की विजिट कराते हैं। ये बाबा है जो बाहर के खेतों का काम संभालता है। ये कुछ नाले बनवाए हुए हैं हमने ताकि बाहर के कोई भी जानवर हैं वो अंदर ना आए कूद के। और इसमें व्यवस्था की है आलू बोने के लिए। बाबा क्या हाल है? किस चीज की तैयारी कर दी? क्या बोएंगे? मैं आलू इसमें बोए जाएंगे आलू। ये जामुन के पेड़ हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, रुको। अभी चलते हैं बाहर। तो मैं बता रहा हूँ, नज़दीक ही तूड़े का शेड होना चाहिए, एक शेड। और अगर बड़ा शेड बनाना है तो वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए। और छोटा शेड नज़दीक इसलिए होना चाहिए ताकि बड़े शेड से तूड़ा निकाल के छोटे शेड में डाला जा सके। और जो भी कर्मचारी हैं, गाय संभालने वाले, पशु संभालने वाले, उनको ज़्यादा समस्या ना हो। इसलिए मैं आपको व्यवस्था के बारे में, सारी व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। कुछ इस तरीके से खोर बनाइए। गौशाला का ट्रैक्टर है जो हरा चारा रो भी धरती है, उसको बोने में काम में लिया जाता है। ये खेत किसी और के हैं, ये अपने नहीं है। हाँ, हालांकि जो मक्का वाला है वहाँ पे मक्का बो रखी है गायों के लिए। ये गौशाला से बाहर का एरिया मैं दिखा रहा हूँ। इस व्यवस्था को धीरे धीरे यहाँ से बढ़ा के, देखो ये व्यवस्था जो हमने की थी ये वहाँ से शुरू की थी, इस कोने से, इस कोने से, यहाँ से। 1 एकड़ में वो है, 1 एकड़ में ये है। वो छोटे भाई के पास है और ये हमारे पास है। तो इस तरीके से यहाँ से भी, यहाँ तक भी बाउंड्री होएगी। यहाँ से बाउंड्री होने के बाद यहाँ पे जो व्यवस्था कर रखी है वो अभी जो बाजरे की पूलियाँ हैं, जवार की पूलियाँ हैं, सूखी हुई कुछ पराली की पूलियाँ आएंगी, तो ये स्टॉक करने के लिए जगह है। ये सारी, ये सब भर जाएगा। ये कुछ बेल लगा रखी हैं, घिया की हैं, तोरियों की हैं, जैसे उधर देख पा रहे हैं आप। ये बेल, ये तूड़े का बना रखा है, तूड़ा रखने का। हालांकि अभी तो ये आधे से भी कम बचा हुआ है। अच्छा, आप बाहर से ये पेड़ देख लीजिए, अब कितनी अच्छी व्यवस्था हो रखी है। देखो पीपल के पेड़ ये 2 अपने आप जामे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि शायद पीपल और बड़ की जो फल होते हैं उनको कुछ पक्षी खाते हैं। और पक्षी खाने के बाद, पक्षियों के खाने के बाद जो बीट के अंदर जो दाना होता है, जहाँ पक्षी बीट करते हैं, वहाँ पे ये जमते हैं।
देखो कितना फल आया हुआ है बड़बेरी में भी। ये चीकू का है। ये बाहर के जो जानवर हैं, लावारिस जो पशु हैं गांव के, वो आके ख़राब करते हैं। बड़ी दुर्भाग्य है कि बहुत सारी गौ माताएँ ऐसी लावारिस घूमती हैं, लेकिन हम कितनी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि ये जो गौशाला है ये हमारी पर्सनल गौशाला है। किसी तरीके का कोई भी पैसा कहीं से बाहर से नहीं लिया जाता है। ये गोबर डालने की जगह बना रखी है गायों के लिए, जिसको कुर्डी बोलते हैं। गोबर एक खड्डे में इकट्ठा होना चाहिए यहाँ पे ये। और ये जो ज़मीन तैयार करी है इसमें आलू लगाया जाएगा। जो हमारे स्टोर हैं, जैसे समोसे बनते हैं, और आलू में बहुत जगह चीज़ों में यूज़ होता है। कर्मचारी हैं, गौशाला के कर्मचारी हैं, अलग अलग जो मिठाइयों की दुकान है वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए, हमारे घर के लिए, जहाँ हमारा गोदाम है मिठाइयों का वहाँ कर्मचारी रहते हैं उनके लिए, तो सबके लिए ज़रूरतें पूरी हो सके। देखो ये है सफ़ेद सोना, दिखा रहा हूँ आपको। ये है हमारी कोई, ये देखो कितने मज़े कर रही है ना। देखिए ये अर्जुन है, ये सामने खड़ी है, ये सोनी है। सोनी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब तो फिर भी ठीक है। और ये बैठी हैं बच्चिया, वो थार पार कर। ये सफ़ेद सोना है हमारा, वाइट गोल्ड। ये लक्ष्मी है, बहुत पुरानी गाय हैं। इस लक्ष्मी गाय ने पूरे इंडिया के अंदर सेकंड रैंक कर रही है ये हरियाणा नस्ल में एक समय में 2017-18 में। कई बार बच्चा दे चुकी है अब तो। ये देखिए पानी की व्यवस्था कर रखी है पानी पीने के लिए। पानी आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा होगा। क्यों है ये साफ़? इसमें चूना डाला जाता है जो गायों की कैल्शियम की भी कमी पूरी करता है और वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, सफाई भी करता है। तो ये बीच में हमने बनाया हुआ ताकि इधर वाले जो गौ माताएँ हैं वो भी पी सकें और जो इस बाड़े वाली हैं वो भी पी सकें। जैसे आप देख रहे हैं कितने मज़े से पी रही है। इनके पास में रह के जो सुकून मिलता है, वो सुकून हम उसका जो मिलता है ना सुकून, उसका 5% भी हम बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। चलो भाई जी, तो आज तो थी ओवरऑल। कल की वीडियो में या गौशाला से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। किसी भाई को बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे मन में, समय नहीं मिल पाता था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता था। तो मैं बताऊंगा कि किस चीज़ का डेयरी फार्म करें, गायों का करें, भैंसों का करें, भैंसों का कहाँ करना है, क्या व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए, गायों का कहाँ करें, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, गायों के में क्या फ़ायदा होगा, भैंसों के में क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद गायों का करें तो कौन सी नस्ल पे करें, आप कौन सी जगह से हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी गायों के ऊपर डेयरी फार्म किया जाए, फिर कौन सी गायों की क्या पहचान है, वो कहाँ से ली जाए, कितने रुपए में मिलेगी, क्या पहचान है, कहाँ से गाय आएगी, किस तरीके से गाय लाएं। गाय लाने से पहले डेयरी फार्म के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या क्या खड़ा करें, कितना पैसा डेयरी फार्म पे लगाना चाहिए, कितनी गायों से शुरू करनी चाहिए डेयरी गौशाला। तो ये सारी चीज़ें, किस तरीके की हरे की व्यवस्था हो, किस तरीके का फीड मैनेजमेंट हो, किस तरीके का कैसे हरा चारा, जो भी व्यवस्थाएं हैं, कुट्टी, जो भी हरा चारा काटने की मशीन कैसी हो, वो कहाँ से ले, कितने पैसे वाली लें, कौन कौन सा हरा चारा उगाएं, किस तरीके के कर्मचारी रखें, किस तरीके से व्यवस्था बनाएं, किस तरीके से आप अगर डेयरी फार्म से दूर रहते हैं तो कैसे उसकी निगरानी की जा सकती है। उसके बाद जो वहाँ का जो आउटपुट है जिससे आप खर्चा निकालोगे, वो कहाँ पे सेल करना है, क्या दूध ही बेचना है, किस एरिया के अंदर, अगर शहर के अंदर हैं तो क्या दूध बेचना अच्छा रहेगा, गांव के अंदर हैं तो क्या मिठाई, ये रहा देखिए आप टूड़े का, गांव के अंदर हैं तो क्या मिठाई बनाना अच्छा रहेगा।
अगर मिठाई का भी व्यापार करते हैं डेयरी फार्म से लेके, क्योंकि सबसे पहले तो अपने खेत बनाइए, खेत खुद के नहीं है तो क्या करें भाई, बोने के लिए ख़रीदें उसको भाई 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर उसके लिए हरा चारा खुद का हो जाएगा, फिर दाने की व्यवस्था की कोशिश करें, फिर गायों से जो दूध होता है गौशाला का खर्चा महीने का कम हो जाएगा, ताकि कुछ खर्चा आप दुकान पे लगाओगे। दुकान कैसे शुरू करें, कितना खर्चा लगाएं, मुझे किस तरीके की कमियां आई हैं, किस तरीके से मैं परेशान हुआ हूँ, जो समस्याएं एक आम डेयरी फार्मर को आती हैं, पशुपालक को आती हैं, गौपालक को आती हैं, वो सारी तमाम समस्याएं का समाधान मैं लेके आऊँगा। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग बातें करते रहेंगे। आप मुझे कमेंट्स कर के बताते रहें कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएं, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी सुबह के करीब 8:15 बजे हैं और आज है 5 तारीख 10वें महीने की 2023 के। धन्यवाद।